क्या निशानी है चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों की? एट प्रेजेंट बहुत ही सटीक उत्तर। बाबा का जो उत्तर होता है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता, ब्लर नहीं होता है। अगर बाबा का उत्तर है तो एकदम आत्मा को एग्जैक्टली जो है वो पता चल जाएगा, है ना। बाबा ने जो उत्तर दिया वो आपको बताती हूँ, बहुत ही वंडरफुल और बिल्कुल स्पष्ट। तो क्या है, आपको पता है ना, सूर्यवंशी के हाथ में क्या होता है? स्वदर्शन चक्र। और कृष्ण जी के हाथ में क्या है? बांसुरी है। और वो जो चंद्रवंशी हैं श्री राम जी, उनके हाथ में क्या है? वो सबको बड़ी तेज अच्छी आवाज़ आई नहीं? तो याद है सभी को, है ना। तो बाबा ने बहुत ही वंडरफुल उत्तर दिया कि चेक करो एट प्रेजेंट, अभी इस क्वेश्चन के आंसर में आप सबकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा है ना। बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि एट प्रेजेंट अपने आप को देखो। देखो, उसके सामने श्री कृष्ण के सामने कंस और श्री राम के सामने रावण, है ना। तो विलन तो दोनों की लाइफ में है। हमारी लाइफ में जो परिस्थितियां हैं, है ना, सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स, ना विघ्न, है ना, लोगों के रूप में आए या अलग अलग परिस्थितियों में के रूप में आए, तो ये सारे विलन्स हमारी लाइफ में हैं, ठीक है ना। चाहे वो रावण है या कंस है या कोई भी है, तो ये नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में है, सभी के हैं। श्री कृष्ण की लाइफ में भी दिखाते हैं सूर्यवंशी, और चंद्रवंशी की लाइफ में भी दिखाते हैं। अब दोनों ने डील कैसे किया, अब आप अपने आप को चेक करो। जब कोई सर्कमस्टेंस आता है ना, जब कोई परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, समस्या आती है, तो उस समय हम क्या करते हैं? उससे लड़ते हैं। लड़ना मतलब उसके बारे में सोचना, है ना, उसको टाइम देना। लड़ना मतलब क्या होता है? टाइम देना और एनर्जी देना, किसी भी रूप से, चाहे बोल कर दो, चाहे सोच कर दो, चाहे कुछ करके दो, यही होता है एनर्जी देना, टाइम देना और एनर्जी देना। समस्या आई, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव वेस्ट थॉट्स चलना, मुंह से कुछ निकल जाना, कुछ बोल देना, वो चीज़ जो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन फटाफट होता है ना। तो उस समय क्या करते हैं? लड़ते हैं, भिड़ते हैं, है ना, टाइम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ब्राह्मण जीवन का अनमोल टाइम और एनर्जी उससे लड़ने में लगा देते हैं। करते हैं ऐसे? अब चेक करना है, मैं पूछूंगी नहीं, इंडिविजुअली तो नहीं पूछेंगे, पर खुद को चेक करना है, हम क्या करते हैं? टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। करते हैं तो चंद्रवंशी है। और दूसरा सूर्यवंशी के हाथ में क्या है? दोबारा बोलो, अभी तेज से बोलना। हाँ, क्या क्या है? स्वदर्शन चक्र और, हाँ, तो अगर ज्ञानी योगी तू आत्मा है, अगर सूर्यवंशी घराने की आत्मा है, तो जब समस्या आती है तो उस समय मुरली, हमारी वो मुरली तो नहीं है, कौन सी है जो डेली पढ़ते हैं आप, तो उस समय मुरली पढ़ना शुरू करते हैं या मुरली छोड़ देते हैं? ज़्यादा बारी मुरली पढ़ना शुरू कर दो। अगर एक बार पढ़ते हो तो 3 बार, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा पढ़ो। जितनी बार मुरली पढ़ोगे आपका मन, आपकी बुद्धि शक्तिशाली होती जाएगी। तो हम सूर्यवंशी घराने की आत्मा क्या करेगी? जब समस्या आएगी तो क्या करेगी? मुरली ज़्यादा पढ़नी शुरू कर देगी। ऐसा करते हैं? करते हैं। अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो, साकार मुरली पढ़ो, बार बार पढ़ो। और दूसरा, स्वदर्शन चक्र चलाओ। उसी से तो गला कटा था, पापों का, पापियों का नहीं। कैसे कटा था? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? आत्मा कमज़ोर है, इसलिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हमारे ही किए गए कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, उन्हीं को ही तो विनाश करना है। तो 2 काम सूर्यवंशी घराने की आत्मा क्या करेगी? चेक कर लेंगे ये मापदंड। वो क्या करेगी? मुरली, दादियों को देखा है ना, हमने देखा, वंडरफुल है, जब भी दादियों के पास जाओ हाथ में मुरली होती थी, हाथ में मुरली होती थी, बस
पूछ रहे हैं अब दादी, नहीं नहीं बाबा ने आज वंडरफुल बात की, अब इतने सालों से पढ़ रहे हैं, पर रोज़ नई पॉइंट, उतनी खुशी, उतना ही आनंद, उतना ही जोश, उतनी ही मुस्कुराहट है, जैसे अभी अभी फ्रेश पड़ी हो। और हम में कई बारी ब्राह्मण जो नए होते, नहीं पढ़ी हुई है ना सारी, है ना। मैं आपको बताती हूँ कि इस मुरली में ना एक्चुअली में जादू है। आप करके देखो, जब प्रॉब्लम आए पढ़नी शुरू कर दो। और मैंने अपनी लाइफ में इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आजमाया हुआ है। और क्या करना है, स्वदर्शन चक्र चलाना है। मैं लाइफ में, मेरे मम्मी पापा ज्ञान में नहीं, मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं, और मैं ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में समर्पित हो गई। सोचो, एक भी व्यक्ति मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिला जो मेरे फेवर में हो। सारे ही, जैसे वो कहते हैं ना, कौरव एक तरफ और वहाँ तो पांडव फिर भी 5 थे, मैं अकेली थी। और एक मेरा बाबा। तो सीरियसली बता रही हूँ, आपकी लाइफ में अगर तन का, मन का, धन का, संबंध का कोई भी रोग है, शोक है, बंधन है, कुछ भी है, कैसा भी है, कितना भी कड़ा है, अगर आप उसको मिटा देना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, एक तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है, जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में एक बार ही नहीं कई बार बताया है। क्या करना है आपको, बाबा ने कहा था 5 स्वरूपों की ड्रिल दिन में 8 दफ़ा करो। कितनी दफ़ा करके देखो आप, या आजमा कर देखो। जितने भी विघ्न हैं, कैसा भी है, आपके घर वालों की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, आपके शरीर की तरफ से है ना, आपको धन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी आ रहा है, पर एक बात होती है कि हम डेडिकेटेड होकर दिल से, क्योंकि ये एक बात याद रखना, स्कूल में भी रटाफिकेशन लंबा टाइम नहीं चलता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना सब्जेक्ट के अंदर, तो वो चीज़ लंबी नहीं चलती है। इंटरेस्ट यानी अंदर का ट्रस्ट है, ये इन ट्रस्ट, अंदर से अगर आप विश्वास करते हो ना, तो इंटरेस्ट जागृत होता है। अगर आपको सच में निश्चय है बाबा के वाक्यों पर, है ना, और आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं इस मार्ग पर, और सच में जो बाबा कह रहे हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हैं। स्टूडेंट लाइफ है ना, तो थ्योरेटिकल नहीं है ये लाइफ। जब तक प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं ना, तब तक मज़े ही नहीं आते हैं, है ना। लैबोरेटरी में ज़्यादा मज़े आते हैं, है ना। पढ़ते रहो, उसमें मज़े नहीं आते हैं। जब लैबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट को इधर का उधर किया, कुछ बम ब्लास्ट हुआ, कुछ टूटा, कुछ फूटा, कुछ बन गया, कुछ टूट गया, वो सब होता है, तो फिर मज़े आते हैं, है ना। कुछ करते हैं फिजिकली, यहाँ भी ऐसे ही होता है। जब आप कुछ करते हो, जो बाबा ने कहा है, जिसे कहते हैं योग का प्रयोग, तो ब्राह्मण जीवन क्या है, प्रयोगशाला है ना। पाठशाला तो है, पर प्रयोगशाला भी है। तो योग का प्रयोग करना, कैसे करना है, स्वदर्शन चक्र चलाना है, 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है। करेंगे, सूर्यवंशी में जाना है ना, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, रोते हैं, तो क्या करना है, ने विघ्नों को जल्दी से विनाश करना है ना, पापों को फटाफट खत्म करना है ना, तो लग जाओ, धुन लगा दो, है ना। तो यहाँ इंटरेस्ट आएगा तो कंटिन्यू कर पाओगे। बाकी ऐसे कि दीदी ने कहा है और करके देखना है, वो नहीं होता है। खुशी खुशी करो, मज़े से करो, करके ही रहना है, दृढ़ता से करो, कुछ भी हो जाए। मुझे रात को सोने से पहले तक 8 दफ़ा स्वदर्शन चक्र चलाकर ही सोना है ना, क्योंकि विघ्नों को विनाश करना है, अपनी लाइफ में वो जादू देखना है। आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, ऐसे लगेगा जैसे सिर के ऊपर से किसी ने बहुत भारी टोकरी उठाकर रख दी हो, इतने हल्के हो जाओगे आप। जो लोग आपकी लाइफ में विघ्न डाल रहे थे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, उनके सोच विचारधारा ही बदल जाएगी, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। सब कार्मिक अकाउंट है ना, और उसको तोड़ने का, इस अकाउंट को क्लोज करने का तरीका उन्होंने बताया है। कई साकार विकर्म विनाश होंगे, कैसे, स्वदर्शन चक्र से,
बताया है, हिंट दिए हैं, है ना। तो अभी दृढ़ता से करना है।